बाद हमारे खास कार्यक्रम नुक्कड़ सभा में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे इलाहाबाद के चक निरातुल इलाके की, जहां पर तमाम तरीके की समस्याएं हैं, चाहे वो बरसात के दिनों में जल निकासी की बात हो या फिर यहां पर जो खड़ंजा है या फिर सीवर लाइन की समस्या है। तमाम तरीके की समस्याएं बरसात के दिनों में महिलाओं को जिस तरीके से दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, बच्चों को स्कूल जाने में कठिनाइयाँ होती हैं, इस तरह की तमाम तरीके की समस्याएं, बावजूद इसके कि न तो यहाँ का प्रशासन आगे आने के लिए तैयार होता है और न ही नगर निगम इस पूरे मामले पर कोई सुध लेना चाहता है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि जो समस्या है, समस्या का समाधान क्या नगर निगम की जिम्मेदारी या जिला प्रशासन की भी जिम्मेदारी है? दोनों की जिम्मेदारी है, जिला प्रशासन का भी और नगर निगम का भी। और नगर निगम कहता है कि पैसा नहीं है और जिला प्रशासन कहता है कि ऊपर से हमारा फंड नहीं मिलता है। फंड मिलता है कि हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ के लिए हम डाइव करेंगे, आपका बाद में देखेंगे। इसी बाद में ही जो है मामला फंस जाता है। जो समस्या है, जो जल निकासी की समस्या या फिर यहाँ पर सीवर की समस्या, और यहाँ ट्यूबलाइट सही नहीं हो रहा, रोड सही नहीं बन रहे हैं और समस्या का गैलोर है यहाँ कि कोई भी बात यहाँ सुनाई नहीं होती है। लोग हमारे जो है पटेल साहब जो है हमारे लीडर हैं, पूरा उन्होंने काफ़ी कोशिश किया, इसके बावजूद भी जो है कंडीशन वैसे की वैसे है। चलिए, तमाम तरह की समस्याएं हैं। अब हम आपको मिलवाना चाहते हैं यहाँ के वार्ड नंबर 35 के पार्षद चंद्रभूषण सिंह से, जो नगर निगम के पार्षद हैं। आखिर ये समस्या समाधान की जो आवाज़ उठाते हैं उस पर अमल क्यों नहीं किया जाता है? चंद्रभूषण जी, सबसे बड़ी समस्या इस इलाके की है वो जल निकासी की है। बरसात के दिनों में लोगों को परेशानी से जूझना पड़ता है। यहाँ एक समस्या पानी निकासी की समस्या नहीं है, यहाँ बहुत ढेर सारी समस्याएं हैं। चूँकि पहले से बहुत तराई की तरह का इलाका था, खाली इलाका था, जिसमें मुख्य समस्या पानी निकासी की बरसात के दिनों में होती है। बरसात के दिनों में समस्या क्यों होती है? क्योंकि पूर्व में तमाम कोशिशों के बाद यहाँ जलकल इलाहाबाद द्वारा सीवर लाइन तो डाली गई, लेकिन सीवर लाइन से पूरी तरह से जल निकासी नहीं हो पाती। उसका प्रमुख कारण ये है कि आगे भी छोटी लाइन है और यहाँ और कच्ची गलियां होने से और कुछ लोगों की जागरूकता का अभाव होने के कारण सीवर में, जिसमें कचरा और गंदगी पन्नी वगैरह चली जाती है, जिससे जाम हो जाती है और लोगों की समस्याएं बढ़ जाती हैं। जहां से पहले से व्यवस्था थी वहां तो पुनः दोबारा डाला गया, पाइपलाइन डाली गई, जो पेयजल की समस्या है, सीवर लाइन दोबारा डाली गई। लेकिन जिन इलाकों में बहुत अति आवश्यकता है, उन इलाकों के उन क्षेत्रों को अनदेखा किया गया, जिससे यहाँ की विकट समस्या है। महिलाओं को और खासकर बुजुर्गों और बच्चों को बरसात के दिनों में निकलने की समस्या होती है। आए दिन की बच्चों को और बुजुर्गों के पैर टूट जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो जा रहे हैं, चूंकि पानी में और गड्ढे नहीं दिखाई पड़ते, चूंकि गड्ढे युक्त सड़कें हैं। पार्षद जी, आप ये बताइए ना, ये तमाम समस्याएं दिख रही है, आप गिना रहे हो समस्याओं को, लेकिन आपने इसके लिए पहल कुछ किया क्या? हाँ, इन पूरी समस्याओं के निवारण के लिए हम यहाँ की जो समिति बनी हुई है, जिसके संरक्षक श्री आदरणीय श्याम सुंदर पटेल जी हैं, उनके नेतृत्व में और उनके साथ हम लोग अलग अलग बैठकें करके जिला प्रशासन एवं नगर प्रशासन से पूर्ण रूप से मेयर साहब से, और मेयर को यहाँ कई बार बुलाया गया और उनको इस क्षेत्र को दिखाया गया। उनका भी यही कहना है कि जलकल विभाग की जो व्यवस्था है, उनके सीमित संसाधन है, जिसकी व्यवस्था शासन द्वारा धन आवंटित JNNURM द्वारा ही सीवर की समस्या का निदान संभव है। ये थे पार्षद, जिनका अपना मानना था कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी यहाँ का नगर निगम प्रशासन, जिला प्रशासन और शासन वो उस पर ध्यान नहीं देता है। यही वजह है कि यहाँ पर जो समस्याएं वो लगातार बनी हुई है। समस्याओं को समाधान करने के लिए जिस तरीके से नगर आयुक्त या फिर मेयर साहब यहाँ का दौरा करते हैं, पार्षद जी का अपना मानना है कि यहाँ पर दौरा कराया गया लेकिन फंड नहीं मिलता। ऐसा क्या कमियाँ लगती है आपको? ऐसा है, ये तो उन लोग की कमी है। जब आदमी देख करके जाए, एप्लीकेशन जाए, इसके बावजूद भी अगर वो न करते हैं तो ये तो उनकी सबसे बड़ी गलती है। जब हो जाती है प्रशासन के शासन की, तो जो इलेक्शन आता है, यही कारण होता है कि इस तरह की जितनी भी गलियां हैं, सड़कें हैं और मोहल्ले हैं, लोग वोट डालने भी नहीं जाते। यही कारण होता है कि उनकी समस्या इतनी बढ़ जाती है कि वो घर से निकलते नहीं और यही कहते हैं क्या करें, हमारे बच्चे पानी में गिरकर मरते हैं, बस्ता भीग जाता है, मच्छर काटते हैं, बीमार पड़ते हैं। इन कारणों से वो वोट भी नहीं डालते हैं और जब एप्लीकेशन पूरी पड़ती है उसको अनदेखी कर देते हैं। इसलिए शासन, प्रशासन, नगर निगम, ये सभी इसके लिए भागी हैं, दोषी।
अब पार्षद आपने देखा कि जो यहाँ की जनता उसका मानना ये है कि जो सुविधाएं नहीं मिलती है उसका वजह ये होती है कि यहाँ की जो जनता है वो वोट डालने पसंद नहीं करती है। एक्चुअल में चूंकि ये पूरा क्षेत्र जो चकनिरातुल का क्षेत्र है ये मलिन बस्ती में चयन किया गया है, जिसका डूडा का पैसा आरईएस विभाग में ट्रांसफर करके टेंडर कराया गया है, जो मलिन बस्ती सुधार योजना के अंतर्गत है। लेकिन पुनः जिलाधिकारी बदलने के बाद उस पैसे को डूडा में स्थानांतरित करके और इस क्षेत्र की पूरी समस्या का निदान करने की व्यवस्था की गई है। परंतु कुछ ठेकेदारों और अधिकारियों की मिलीभगत से जो भी समस्या का निवारण होता है उसको जहां तो ठीक होता है वहां करने का प्रयास करते हैं और शेष समस्याओं को नजरअंदाज करते हैं, जिससे अधिकारियों की रुचि नहीं होती है। और मैं समझता हूं कि शिकायतों के बाद उनमें रुचि नहीं दिखाते हैं। 5 मीटर तो करने के बाद भी अधिकारी ने फिर एक चाल चलते हैं और उसका अनदेखा किया जाता है कि सड़क की पटरी और नाली का सुधार पुनः नहीं करते, जिससे कि फिर उस सड़क का निर्माण हो रहा है वो सड़क ध्वस्त हो जाएगी, जिससे जो हमारा पैसा लगाया गया है वो बेकार चला जाएगा। इस चकनिरातुल में नगर निगम के प्रयास से नगर निगम द्वारा काफी पैसा लगाया गया है, लेकिन उसका मूल कारण सड़क का ध्वस्त होने का कारण क्या है कि 2 साल 3 साल बाद दूसरे साल पुनः सड़क ध्वस्त हो जाती है। उसकी मुख्य समस्या क्या है? पानी निकासी न होना। पानी निकासी न होना, संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत इसमें होती है। यहाँ बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान है। हर तरीके से हम लोगों को परेशानी झेलना पड़ रहा है। यहाँ पे इतना कीचड़ हो जाता है कि लोग फिसल फिसल के गिरते हैं, हाथ पर अलग टूटता है। जी, सुरक्षा की अगर बात करें महिलाओं की, कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? नहीं सुरक्षा, हम लोग बहुत परेशान। जब बारिश होती है इतने पानी में हम लोग को जाना पड़ता है, बच्चों की स्कूल है, ट्यूशन है, कैसे इंसान मर के कट के कैसे जाए? जब हम लोग सुरक्षित नहीं तो यहाँ रहने जीवन में क्या फायदा यहाँ रहने से? जी, आप बताइए। महिलाओं को सुरक्षा तो एकदम नहीं है, इसलिए कि जब बाहर रोड नहीं है और नालियाँ नहीं है, पानी भरा हुआ है। हम लोगों को जैसे बाजार जाना है या बच्चों को भेजना है या कहीं मंदिर वगैरह जाना है तो हम लोग किस तरह निकल पाएं? इसलिए कि वहाँ सुविधाएं ही नहीं, और जाते हैं तो मान लिया बच्चों को साथ लेकर जाए या कुछ सामान लेके आए तो गिर जा रहे हैं, गंदे हो रहे हैं, गड्ढे में पानी भरा है, नालियाँ है नहीं। अब बताइए 8-8, 10-10 साल से हम लोग इंतजार ही कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कब आ रहा हमारी तरफ रोड बनने के लिए, और हम लोग बस देखते रहते हैं। इधर उधर जो रोड बनती है उनको देखते हैं कि अब हमारे गली में आएगा नंबर, और फिर नहीं आता है, हम लोग रुक जाते हैं, आश्वासन गिर जाता है। यही परेशानी है हम लोगों को। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं महिलाओं के सामने तमाम तरीके की समस्याएं हैं। साथ में बिजली न होने की वजह से महिलाएं घर से निकलना भी पसंद नहीं करती हैं। चंद्रभूषण पार्षद हमारे साथ मौजूद हैं, जो यहाँ के जो पानी के अलावा, जल निकासी के अलावा, सीवर के अलावा बिजली की बड़ी समस्या है। अब कहीं ना कहीं पार्षद की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। यहाँ बिजली ही की समस्या नहीं है, यहाँ तो शौचालय की बहुत बड़ी समस्या है। जो नजदीक रेलवे लाइन होने के बाद सुबह हजारों की संख्या में महिलाएं और बच्चे लाइन के किनारे शौचालय करने जाते हैं। यहाँ सुलभ शौचालय की भी बहुत आवश्यकता है। विद्युत होने के बाद, खंभे होने के बाद विद्युत विभाग, जो नगर निगम का विद्युत विभाग है, उसके द्वारा जो बिजली लगाई जाती है वो आए दिन खराब रहती है। कभी उनके पास चौक की अव्यवस्था है, कभी उनके बल्ब नहीं है। इस तरह की तमाम समस्याएं हैं। मुख्य चीज तमाम जगह विद्युत पोल की भी समस्या है, और विद्युत न होने के वजह से, चूंकि ये किनारे का क्षेत्र होने के और रेलवे लाइन का क्षेत्र होने के कारण महिलाएं भी असुरक्षित रहती हैं, बच्चे भी असुरक्षित रहते हैं, तमाम तरह की घटनाएं हो जाती हैं। यहाँ तो मुख्य समस्या सुरक्षा से भी संबंधित बहुत बड़ी समस्या है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक तरफ लोगों की समस्या है तो दूसरी तरफ पार्षद की सफाई है। इसके बीच में जो गरीब लोग हैं उनको दो चार होना पड़ता है। कुछ लोग हमारे साथ और मौजूद, आइए पहले इनसे बात कर लेते हैं। किस तरीके की समस्याएं आती है? पानी नहीं आती है, न पानी बहता है फिर नगर निगम नहीं सुनते हैं, फिर हुआ जाते हैं, फिर पानी नहीं आता है, फिर पानी भर जाता है, फिर पूछे पड़ता है। इतना जी, आप बताइए, जो समस्या है, जिस तरह पार्षद जी ने कहा कि जहाँ के जो इलाके के लोग हैं वो समस्या को लेकर जागरूक नहीं है, क्या मानना है आपका? यहाँ है तो जागरूक काफी जो है भी, और कुछ भी है भी नहीं। और फिलहाल यहाँ समस्याएं तो बहुत सी ज्यादा अधिक है। पहली बात तो सोडियम लाइट की सबसे बड़ी समस्या है कि रात में लाइटें, एक भी सोडियम लाइट जलती नहीं है, पूरी लाइटें एकदम बंद रहती। महिलाएं आती जाती, रास्ते में कोई चैन छीन लिया, कोई कुछ कर दिया तो कोई पता चलता नहीं है। और उसके बाद अंधेले में कौन पकड़ेगा, कौन खरीदेगा इधर उधर जा करके। हमेशा आए दिन ये घटनाएं घटती रहती है हमेशा इधर। मुझे इधर की प्रशासन कोई जो है
कुछ नहीं करना चाहते। जी जी बताइए, जिस तरीके से पार्षद जी ने सफाई दी कि इलाके के लोग जागरूक नहीं है इसलिए समस्या बनी हुई है। जागरूक नहीं कर सकते हैं, हम आलस्य कर सकते हैं। लोग जो है इंटरेस्ट नहीं लेते। जागरूकता तो है ही है, लेकिन लोग जा करके वहां तक कौन जाए यार, वहां तक क्या बतावे। ये जो टेंडेंसी जो है, हम पड़े रहे टुकड़ी रोटी खाता हूँ। फिर ये समस्या का समाधान भी कैसे हो पाएगा बताइए? ऐसा जन जागरूकता हो जाएगा तभी होगा। उसके लिए हमारे पटेल साहब काफी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश के बावजूद भी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। जो कि क्यों नहीं है, थोड़ा बहुत हो रहा है, 1% 2% हो रहा है। जितना परसेंट हम लोग चाहते हैं उतना नहीं हो पा रहा। सरकार की योजनाएं तमाम जो अभी पार्षद जी ने गिनाई, योजना आता है, हम लोग जब ठेकेदार आता है वो आता है, पूछते हैं क्यों भाई हमारा मोहल्ले में भी बनेगा? हाँ साहब बनेगा, आपके यहाँ उतरन बनेगा। तो यहाँ तक बनाया, फिर रफू चक्कर हो गया, बिना ठेकेदार दिख रहा है। वो जो कि ये रोड नहीं बना है, आधी रोड ऐसे छूट जाता है। वो जो गली हम बता रहे थे आपको, एक्चुअल में बजट की दुहाई नहीं दी जाती, बल्कि जितनी सैंक्शनिंग मांगी जाती है, जितनी स्वीकृति मांगी जाती है, और जो कुछ प्रभावशाली लोग होते हैं या जिनकी जानकारी में नहीं होता, तो वो अपने अनुसार उसकी स्वीकृति प्रदान करते हैं, जिसका कारण है कि सड़क अधूरी रह जाती है। उसके बाद हम आप की सड़क और नाली की व्यवस्था होगी। सड़क और नाली के व्यवस्था के लिए नगर निगम हमारा इतना सक्षम हो गया है कि हम हर वर्ष 20 से 30% का विकास करेंगे, और इस 5 वर्ष के कार्यकाल में ही इस पूरे क्षेत्र की व्यवस्था को सुचारू रूप से कर देंगे, ये हम विश्वास दिलाते हैं। और यहाँ के बहुत ही जुझारू कर्मठ साथी हैं श्री श्याम सुंदर पटेल जी, जो इनकी समिति है उससे जुड़े हुए लोग हैं। ये अपना लगातार कार्यक्रम चलाते रहते हैं, तो ये बहुत बड़ा साधन है इन तमाम समस्याओं को हल करने के लिए। मैं इनके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के चलता रहा हूँ, और आगे भी भरोसा दिलाता हूँ कि इनकी हर समस्या की, हर लड़ाई को मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लूंगा और लड़ता रहूंगा। तो ये थे इलाके के जो पार्षद हैं वार्ड नंबर 35 के चंद्रभूषण सिंह, जिन्होंने इलाके के लोगों को आश्वासन दिया है कि कहीं ना कहीं जो इलाके की समस्या उसको समाधान करने के लिए किसी भी तरीके की जो लड़ाई होगी उसको लड़ने के लिए तैयार होंगे, और इलाके की जो समस्या उसको समाधान करने के लिए राज्य सरकार से लेकर के तमाम जितने भी अधिकारी हैं वहाँ तक ये अपनी बातों को रखेंगे। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देख रहे न्यूज़। नमस्कार।